आनंदमौ चेयनिनंद सहा परमितपदविंदपौ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरुवे श्री गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योतौ जिनवर हम अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुना ममल ज्ञानी पर लो भेद को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। ओंकार वेदांत शुद्धात्मतत्त्वं ब्रह्मामि नित्यं तत्त्वार्थसार्थं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शने त्वं सम्यक् शरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सहज समय शुद्धात्मी देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। देशना की जय हो जय हो जय हो। सर्व भगवान के मुखारविंद से निकली हुई विशुद्ध अमृतमय वाणी, और वो अमृतमय वाणी कह रही है, क्या कह रही भैया? आद्यम अनादि ही शुद्ध। तो कितना अचूक है, बिल्कुल अचूक। जैसे कि मुंह से निकला हुआ वाक्य कहीं वापस नहीं आता ना, वाणा से निकला हुआ तीर कहीं वापस नहीं आता ना, वैसे ही जिनेंद्र भगवान के मुखारविंद, उनके सर्वांग से निकली हुई जो वाणी है, जो उनके वचन है, वो बिल्कुल ध्रुव है, अकाट है, और वो एक बार बिल्कुल अचूक बिल्कुल अपने एकदम स्थायी स्थान पे, अपने स्थायी ठिकाने पे जीव की जो अंतरंग चेतना है, जीव के अंतरंग में जो अनंत चतुष्टय है, बिल्कुल सीधे के सीधे वहीं जाके स्थापित हो रहा है। जीव के अंदर जो श्रद्धान ज्ञान है ना, जिसे वो अनादिकाल से भूला हुआ है चेतना, जो जीव का ज्ञान दर्शन में स्वभाव, जीव की जो चेतना, जिनेंद्र भगवान के वचन एकदम अचूक वाण की तरह बिल्कुल लक्ष्य को भेदते हुए, सारे मिथ्यात्व मोह आडंबर सबको क्षीण करते हुए सीधे के सीधे जीव के हृदय में, जीव की अंतरंग चेतना में उसी स्थान पे जाके बैठ रहा है और एक ही शंखनाद कर रहा है, एक ही सत्य का बोध करा रहा है, जीव को एक ही सत्य का भान करा रहे हैं। और वो सत्य है, वो शक्ति है आद्यम अनादि शुद्धम, अर्थात तू चेतन लक्षणमयी शुद्ध 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 मात्र शुद्ध चेतना। ये है जिनेंद्र भगवान की वाणी, यह है सर्वक परमात्मा के वचन, यह है सर्व भगवान की वाणी का अनंत अनंत वैभव, अनंत अनंत वीर, अनंत अनंत शक्ति। जिनेंद्र भगवान के जो वचन है, जिनेंद्र भगवान के जो सर्वांग से ओमकारमय निरक्षरी शुद्ध दिव्य ध्वनि है, वो अचूक बिल्कुल भव्य जीव के चैतन्यमयी स्वभाव में जाके उसके ज्ञान का अंकुरण कर रही है, अर्थात उसे भी उसके केवल ज्ञान में स्वभाव का दिग्दर्शन करा रही। यह है बिल्कुल स्पष्ट वाणी, बिल्कुल अक्षण ब्रह्म, एकदम ब्रह्म वाक्य। जिनेंद्र भगवान के वाक्य के अलावा ब्रह्म वाक्य और कोई सा है ही नहीं, वस्तु स्वरूप के अलावा और कोई ब्रह्म वाक्य नहीं होता। ब्रह्म वाक्य क्या है? ब्रह्म वाक्य किसे कहते हैं? वो ब्रह्म वाक्य है आद्यम अनादि शुद्धम आम ब्रह्मास्मि सिद्धम। ये ब्रह्म वाक्य है, वस्तु स्वभाव का स्वरूप उद्घटित करने वाला, जीव के अंदर चेतन लक्षणमय ध्रुव निर्मल ज्ञान दर्शन का प्रकाश करने वाला, रत्नात्रय अनंत जो उसका चारित्र है उसे प्रकट करने वाला जो वाक्य है,
जो जिनेंद्र भगवान की वाणी है, जो दिव्य ध्वनि है, ओमकार में, वो है ब्रह्म वाक्य, वो है ध्रुव वाक्य। और वो वाणी जीव के अंतःकरण में, जीव की अंतःकरण में उसकी अंतरंग चेतना को प्रकाशित कर रही। जीव के अंतःकरण में जीव की अंतरंग चेतना को प्रकाशित कर रही। ये है भैया जिन वाणी की महिमा, जिन वचनों की महिमा, जिन श्रुत की महिमा। अब आप बता भैया, इतने दिन से इस जिनवाणी को सुनते 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 इस जिनेंद्र भगवान के वचनों को, आद्यम अनादि शुद्धम को श्रवण करते 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 इस जिनेंद्र भगवान के वचनों से तुम्हें वात्सल्य हुआ या नहीं हुआ? बस इतना बता दो। तो क्या वात्सल्य अंग है ना, हमने कल ही कहा था, जिसका स्थितिकरण हो जाएगा उसका वात्सल्य तो हो नहीं। क्यों भैया? जिसे स्थितिकरण हो जाएगा, अर्थात जो जिनेंद्र भगवान की वाणी को ग्रहण करके अपने ध्रुव स्वभाव के ऊपर दृष्टि ले जाएगा, उस अंतरात्मा को, उस हृदय को जिनेंद्र भगवान के वचनों के प्रति वात्सल्य, अपने आत्म स्वभाव के प्रति वात्सल्य तो हो ही जाएगा। क्यों हो जाएगा भैया वात्सल्य? क्यों हो जाएगा वात्सल्य? अरे उसे संसार प्रिय थोड़ी लगेगा। देखो, संसारी अज्ञानी जीवों को, मोही रागी जीवों को मोह राग रूप जो मिथ्या परिणति है वो चलती है। वो अनादिकाल से मोह राग, कसाय, भोग, पाप, नाना प्रकार के पुद्गल में राग मोह करके अपने आप की संतुष्टि करते हैं। लेकिन ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव को, उसके ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव के उपयोग में जहाँ स्वभाव अपनी दृष्टि में आता है, जहाँ स्वभाव में स्थितिकरण, अर्थात जहाँ स्वभाव मात्र को वो सत्य जानता है, वहाँ उस जीव को निश्चय से आत्म स्वभाव का वात्सल्य और व्यवहार से जिनेंद्र भगवान की वाणी के प्रति वात्सल्य, अर्थात उसके उपयोग का व्यवहार या तो निश्चय से अपने ध्रुव त्रिकाली में जाकर ठहरेगा, ध्रुव त्रिकाली में जाके लीन होगा, ध्रुव त्रिकाली में जाकर समाएगा, या तो फिर जिनेंद्र भगवान के वचनों से प्रीति करेगा, वस्तु स्वरूप से प्रीति करेगा। उससे अज्ञान रुचता ही नहीं। वात्सल्य अर्थात वात्सल विज्ञानम, वात्सल क्या? विज्ञान, भेद ज्ञान करना वात्सल्य। वात्सल विज्ञानम, ज्ञान विज्ञान में अपने स्वभाव को जोड़ने का नाम वात्सल्य। ज्ञान विज्ञान में अपने वीतराग परम जो अपना शुद्ध स्वभाव है, ऐसे परम शुद्ध स्वभाव को संजोने का नाम वात्सल्य है। भैया बताओ, इतने दिन से जिनवाणी सुन रहे हो, आद्यम अनादि शुद्धम, आद्यम अनादि शुद्धम से वात्सल्य हुआ या नहीं हुआ? अर्थात सोते जागते उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते हर घड़ी हर पल हर समय वो आद्यम अनादि शुद्धम झूलता है नहीं झूलता? मंत्र जप कर रहे हो तो, ध्यान कर रहे हो तो, बोल रहे हो तो, चल रहे हो तो, फिर रहे हो तो, उठ रहे हो तो, बैठ रहे हो तो, आद्यम अनादि शुद्धम, आद्यम अनादि शुद्धम, आद्यम अनादि शुद्धम, आद्यम अनादि शुद्धम, इससे वात्सल्य हुआ या नहीं हुआ? यदि आद्यम अनादि शुद्धम अपनी अनादि दिनन सत्ता से यदि आद्यम अनादि शुद्धम से वात्सल्य हो गया, तो भगवान जी संसार का राग देश मोह आदि का जो परिणाम है वो अवात्सल्य तो अपने आप ही छूट जाएगा, वह अज्ञानता तो अपने आप ही छूट जाएगी, वह मोह आदि के परिणाम तो अपने आप ही छूट जाएंगे, वो कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप जो राग की प्रवृत्ति है वो तो अपने आप ही छूट जाएगी। लेकिन किसकी छूटेगी? आप पहले ये बताओ, अंतर आत्मा से अंतर हृदय से बोल के बताओ कि रोज जिनेंद्र भगवान की वाणी का आह्वान करते हैं, रोज सर्व भगवान की वाणी का प्रकाश करते हैं, सर्व भगवान के समोचरण से दिव्य ध्वनि को बहुत अनुमोदना से जिनवाणी को अपन विराजमान करते हैं भैया, तो उस जिनवाणी को जिसे आप रोज श्रवण कर रहे हो, उस जिनवाणी, उस वीतराग वाणी से आपको वात्सल्य हुआ या नहीं हुआ? प्रेम हुआ या नहीं हुआ? यदि आपको उस वाणी से, उस जिनेंद्र परमात्मा की वाणी से, जिनेंद्र भगवान का जो अमृत झर रहा है उससे यदि वात्सल्य हो गया, जिनवाणी से वस्तु स्वभाव से आपको यदि वात्सल्य हो गया, आपको अपने आद्यम अनादि शुद्धम मंत्र प्रिय लगने लगा, आद्यम अनादि शुद्धम सत्ता श्रेष्ठ लगने लगी, दर्शन ज्ञान में निर्मल वीतराग पद अपना श्रेष्ठ लगने लगा, इष्ट लगने लगा, प्रिय लगने लगा, तो भगवान जी राग देश तो मात्र कर्म के उदय में रह जाएंगे, वो तो अपने आप क्षीण हो जाएंगे। क्यों क्यों भैया, क्यों क्षीण हो जाएंगे? भैया देखो, उपयोग अपने ध्रुव त्रिकाली से वात्सल्य करने लगा, उपयोग भेद ज्ञान करने से वात्सल्य करने लगा, उपयोग पर पर्याय से भिन्न अपने चेतन स्वभाव से, अपने आत्म स्वभाव से जिन वचनों से वात्सल्य करने लगा, तो उपयोग ही तो राग देश में परिणमित हो रहा था ना, राग देश करने का परिणमन भी तो उपयोग में चल रहा था ना। अब जब राग देश का परिणमन उपयोग में चल रहा था,
और राग देश के परिणमन के साथ उपयोग बह रहा था, उसी में एक हो रहा था, उसी को सत्य मान रहा था, राग रूप अपने आप को जान रहा था, देश रूप अपने आप को जान रहा था, मोह रूप अपने आप को जान रहा था। तो उपयोगी परिणमित हो रहा था ना पर पर्याय में, पर परिणमन में। लेकिन भैया अपने स्वभाव की दृष्टि प्रकट होने से, स्वभाव का सहकार प्रकट होने से, सत्स्वरूप की श्रद्धा प्रकट होने से, यदि आपको जिन भगवान के वचनों से वात्सल्य हो गया, जिन भगवान के वचन प्रिय लगने लगे, जिन भगवान की वाणी इष्ट लगने लगी, आद्यम अनादि शुद्धम से वात्सल्य हो गया, यदि आपको वात्सल्य कह रहे हैं, जिससे वात्सल्य हो जाता है उसकी सूरत नहीं छूटती, उसकी प्रतीति नहीं छूटती, उसके प्रति का अपनापन नहीं छूटता, उसके प्रति का सहकार नहीं छूटता। जैसे संसार लौकिकता में देखो आप, लौकिकता में जिससे राग होता है उसकी खुमारी बनी रहती है, जिससे तीव्र राग होता है उसकी एक प्रतीति बनी रहती, प्रतीति एक बोध टाइप का बना रहता, हर घड़ी हर समय उसी का रस बना रहता, रस बना रहता, रस एहसास। ऐसे ही यदि आद्यम अनादि शुद्धम वीतराग ध्रुव स्वभाव से वात्सल्य हो गया है, जिनैन भगवान की वाणी से वात्सल्य हो गया है, तो वो जिन वचनों का रस बना रहेगा, रस अहो मैं तो वीतराग ध्रुव पद वाला हूं। और जैसे ही आपको वीतराग स्वभाव की वाणी का आद्यम अनादि शुद्धम का रस बना रहेगा, आद्यम अनादि शुद्धम का रस बना रहेगा, अपने ध्रुव प्रकालित शुद्ध आत्म स्वभाव का रस बना रहेगा, तो अपने आप ही अज्ञानता का जो रस है, मन का जो रस है, कसायों का जो रस है, वो रस अपने आप ही क्षीण हो जाएगा, जानने में नहीं आएगा, देखने में नहीं आएगा। क्यों? उपयोगी तो परिणमित हो रहा था ना, अज्ञानता का श्रद्धान करके अज्ञान रूप उपयोगी तो परिणमित हो रहा था ना। अब ज्ञान विज्ञान स्वभाव से वात्सल्य होने के कारण उपयोगी चेतन रूप परिणमन होने लगेगा, व्यवहार सम्यक व्यवहार प्रकट हो जाएगा उपयोग। लेकिन किसको प्रकट होगा भैया? किसको प्रकट होगा ऐसा सम्यक व्यवहार? किसको प्रकट होगा ऐसा शुद्ध व्यवहार? किसको प्रकट होगा भैया ऐसा निश्चय व्यवहार? ऐसा निश्चय शुद्ध व्यवहार उस भव्य आत्मा को प्रकट होगा, उस भव्य जीव के अंतःकरण से ये शुद्ध वात्सल्य प्रकट होगा, जिस जीव को आद्यम अनादि शुद्धम बस जिंदा भगवान की वाणी के प्रति अति वात्सल्य उसको प्रकट होगा, जिसने सत्य को पी लिया हो कि हाँ वास्तव में शुद्ध ही हूं, शुद्ध ही हूं मैं, बस शुद्ध ही हूं मैं, शुद्ध चेतन लक्षणमयी ज्ञाता दिष्टा परिपूर्ण परमात्मा ही मैं हूं। पर जिसने सत्य को पी लिया है उसी को ऐसी ध्रुवता के प्रति, अपनी शाश्वत चेतना के प्रति, अपने अजर अमर अविनाशी शाश्वत आत्म पद के प्रति, ज्ञान विज्ञान में ममल वात्सल्य में स्वभाव के प्रति वात्सल्य प्रकट होगा। ये वात्सल्य किससे होता भैया? ये वात्सल्य होता है जिसको आप अधिक चाहते हो, जिससे आप अधिक प्रेम करते हो, जिससे आप अधिक क्या बोलते हैं स्नेह करते हो, उससे वात्सल्य होता है। जो आपके लिए इष्ट हो, जो आपके लिए प्रिय हो, जिन रंज जिन रमण जिन इष्ट जिन रंज जिन आनंद जिन प्रियो या जिन वाणी जिन भगवान के वचन वीतरागता, क्या आपको जिन स्वभाव प्रिय है, जिन वचन इष्ट है, जिन स्वरूप इष्ट है, जिन वचनों की प्रियता है, जिन रंज जिन रमण जिन आनंद, जिन स्वरूप में रमने के लिए आपकी परिणति ललायत है, यदि आपको ज्ञान विज्ञान में अपने वीतराग पद ध्रुव स्वभाव से वात्सल्य है, भेद ज्ञान अपने परम ज्ञान विज्ञान में स्वभाव से वात्सल्य है, तो भैया तो आपका वात्सल्य अंग है। वात्सल्य अंग है, अंग मतलब उपयोग का आचरण, उपयोग की सहज प्रवृत्ति, उपयोग की सहज परिणति अपने ध्रुव की ओर। किसके उपयोग की परिणति सहज ध्रुव की ओर होगी भैया? जिसको अन्य किसी पर्याय परिणमन का महत्व नहीं होगा। ये क्यों 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 उसी को क्यों होगा ऐसा वात्सल्य? क्योंकि भैया ये प्रेम गली है, बहुत सकड़ी है। वो कहा ना दोहा है कौन सा, प्रेम गली बड़ी साकड़ी जामे दो का नहीं प्रवेश। ये वात्सल्य अंग है, ये ध्रुव की प्रीति, ये ध्रुव का अपनात्व, ये इसमें सिर्फ जो श्रद्धा की गली है, जो प्रेम की गली है, जो प्रीति की गली है, उस प्रीति की गली में सिर्फ एक का ही प्रवेश है, दो का प्रवेश नहीं हो सकता। संसार में भी देखते हैं ना भैया, संसार में भी जो व्यक्ति जिसे चाहता है, जिसके प्रति राग होता है, वो उसी अकेले के पक्ष में खड़ा रहता है, बस दूसरे को देखते ही नहीं, सुनते ही नहीं, समझते ही नहीं।
ऐसे ही ये तो स्थूल है, संसारियों का तो बदलता रहता, लेकिन ये जो सच्चाई है, हकीकत है, दृष्टि की बात चल रही है ना, श्रद्धा की बात चल रही है ना, तो आत्म स्वभाव की प्रीति की बात चल रही है ना, तो वो प्रेम गली इतनी सकड़ी है, इतनी सकड़ी है, इतनी सकड़ी है कि उसमें दो का प्रवेश ही नहीं हो सकता। बस वो तो प्रीति की गली एक ऐसी गली है जहाँ एक ही ठहरता है, एक ही रुकता है। वासनाओं की गली में तो अनंत रहते हैं, जिन्हें विषयों की, इंद्रियों की, भोगों की, काम की, इनकी वासनाएं, स्वार्थ की, अहंकार की, उन वासनाओं की गली में तो अनेक रह सकते हैं, लेकिन प्रेम की और प्रीति की गली में मात्र एक रहता है, सिर्फ एक रहता है, उसमें किसी दूसरे का प्रवेश नहीं होता। वो इतनी सकड़ी है, इतनी सकड़ी है, इतनी सकड़ी है कि उसमें कोई दूसरा नहीं समाता। इसलिए भैया ये प्रेम की जो गली है, अर्थात जो वात्सल्य की जो गली है, वो बहुत सकड़ी है, बहुत संकुचित है, इसमें किसी दूसरे का प्रवेश नहीं है। यदि इसमें आपका आद्यम अनादि शुद्धम है, ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा है, ज्ञान विज्ञान में ममल स्वभाव है, तो इसमें पर का नहीं प्रवेश, फिर इसमें कोई पर पर्याय का प्रवेश नहीं है। राग की धारा नहीं है इसमें, मोह की धारा नहीं है इसमें, कर्तव्य की धारा नहीं है इसमें, अज्ञान की धारा नहीं है इसमें, कामनाएं नहीं है, वासनाएं नहीं, कुछ किसी का प्रवेश नहीं। इतनी सकड़ी गली है ये, एक ही प्रवेश कर पाएगा बस। या तो परपदगल पर पर्याय की रुचि लगा के, पर पर्याय पर की रुचि लगा के पर का प्रवेश करा दो, पर की प्रीति करके, पर पे दृष्टि, पर से वात्सल्य करके, अवात्सल पर अवात्सल्य रूप गुणों से, अवात्सल रूप उपयोग के परिणाम से पुद्गल का सहकार करते रहो, तो भैया अनादिकाल तक 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते रहो। और यदि वात्सल्य अंग प्रकट हो गया, अहो आद्यम अनादि शुद्धम, ज्ञान विज्ञान में प्रीति, अपने स्वभाव से प्रीति उत्पन्न हो गई, तो ये प्रेम भरी गड़ी इतनी सकड़ी है, इतनी सकड़ी है कि फिर इसमें पर पर्याय की कोई चर्चा ही नहीं आएगी, पर पर्याय परिणाम की कोई बात ही नहीं आएगी, राग देश मोह को क्षय करने की भी कोई बात नहीं आएगी, अज्ञान को अज्ञान आदि की चर्चा भी नहीं आएगी, फिर तो एक ही चर्चा आएगी, आद्यम अनादि शुद्धम आनंदम परमानंदम चिरानंद से आनंदम। एक ही एक वाणी आएगी कि ओ ध्रुव आनंदम, ध्रुव आनंदम, ध्रुव आनंदम, मैं तो ध्रुव त्रिकाली हूँ, ध्रुव त्रिकाली हूँ, ध्रुव त्रिकाली हूँ, ध्रुव त्रिकाली हूँ। एक ही एक बात आएगी, आद्यम अनादि शुद्धम, आद्यम अनादि शुद्धम, आद्यम अनादि शुद्धम, आद्यम अनादि शुद्धम, आद्यम अनादि शुद्धम। और यदि कोई कहे भैया एक ही एक बात कह रहा है, दूसरी बात ही नहीं कह रहा, तो भैया पर का प्रवेश ही नहीं। इतनी सकड़ी गली है यहाँ, श्रद्धा की, प्रेम की, प्रीति की गली इतनी सकड़ी है, इतनी संकुचित है, यहाँ दो नहीं आ सकते, यहाँ एक ही रहेगा। एक ध्रुव त्रिकाली परम प्रकाशवान परम पारणामिक ध्रुव चेतना रहेगी, या फिर आपके मनोरंजन की नाना प्रकार की चर्चा है कि भाई ये सुना दो, वो सुना दो, आपके बुद्धि के विकल्प, बुद्धि की पकड़ वाले लोगों को बुद्धि की चर्चा अच्छी लगती है, वो तो बुद्धि की विकल्प रहेंगे, या तो ध्रुव स्वभाव की प्रीति रहेगी। उन्हें गहराई, चर्चा की गहराई नहीं जानते, वो तत्व की गहराई नहीं जानते, उन्हें तो बुद्धि का क्षयोपशम चाहिए। लेकिन ये गली जो है, वात्सल्य की जो गली है, वो बुद्धि के क्षयोपशम की नहीं है, वो तो प्रेम की है, प्रीति की है। गुरु महाराज ने कहा हाथ साकड़ो, माथा साकड़ो, बुद्धि साकड़ो। हाँ भैया गुरु महाराज क्या क्या साकड़ो? बोला हाथ साकड़ो, पाँव साकड़ो, माथा साकड़ो, जो कुछ भी है सब सिकोड़ लो। गुरु महाराज काय के बल पे सिकोड़ ले? जिन प्रियो ओ जिन जिन रमण वन, जिन वचनों से प्रीति हुई है, जिन स्वभाव से प्रीति हुई है, जिन स्वभाव की रमणता प्रकट हुई है, अब तो पांव साकड़ो, हाथ साकड़ो, माथा साकड़ो, संसार से सारी परिणति बिल्कुल सिकोड़ लो। और भैया कहाँ ले जाओ? एक शुद्धात्म देव है ना अपना, जिन प्रियो, जिन्हें परमात्मा के द्वारा जो परम सत्य कहा है ना, उस बीतराग में परम पद से प्रीति करो, सिकोड़ लो सब कुछ। वात्सल्य अंग है भैया ये। वात्सल्य अंग में तो रूखी सूखी चर्चा हो ही नहीं सकती। वात्सल्य अंग की चर्चा करोगे तो रूखी सूखी चर्चा ही नहीं होगी, तो वात्सल्य अंग की चर्चा क्या करोगे? यदि आप आद्यम अनादि शुद्धम को स्वीकार करोगे तो ध्रुव के वात्सल्य में ऐसा आनंद तो प्रकट होगा ही होगा। हाँ, यदि आप रूखे सूखे रहोगे, पर्याय परिणाम को देखोगे, राग देश करता है भक्त में उलझे रहोगे, तो रोना गाना लगा रहेगा आपका रोना गाना बंद ही नहीं हो सकता। और यदि आप आद्यम अनादि शुद्धम का अंगीकार करोगे,
ध्रुव वीतराग परम पीतराग परम पद को अंगीकार करोगे, परम पद की श्रद्धा करोगे, परम पारिणामिक वीतराग ध्रुव स्वभाव की प्रीति की गली में आओगे, तो भैया फिर तो ज्ञान विज्ञान है ममले पाप, ज्ञान विज्ञान में ममल पद तो प्रकट हो गई, आनंद तो उत्पन्न हो गई, वात्सल और प्रेम तो उत्पन्न हो गई। जब हाथ साकड़ो, माथा साकड़ो, पांव साकड़ो, ये सब सकोड़ लोगे आप, कर्तत्व भोक्तत्व रूप सारी धारणाओं को सिकोड़ लोगे, पर पर्याय की दृष्टि को सिकोड़ लोगे, बुद्धि के विकल्प को सिकोड़ लोगे, मन की चंचलता को सिकोड़ लोगे, अर्थात इनकी ओर नहीं देखोगे और ध्रुव त्रिकाली की ओर दृष्टि दोगे, तो भगवान आनंद परमानंद का व्यवहार तो उपयोग में घटना ही है। रोम रोम तो रोमांचित होना ही है भैया। आत्म स्वभाव का आनंद, आत्म स्वभाव की प्रीति, आत्म स्वभाव का वैभव, आत्म स्वभाव की गहन श्रद्धा तो उत्पन्न होनी ही है। वो तो रोमांचित हो उठेगी, नाच उठेगी, अंतर से आत्मा नृत्य कर उठेगी। अहो प्रीति किससे? अपने त्रिकाली परमात्मा से प्रीति, अहो ध्रुवता से प्रीति। और इस प्रेम के बल पे, इस प्रीति के बल पे मोक्ष मार्ग कैसे सज जाएगा पता ही लगे, पता ही, मोक्ष की इच्छा भी नहीं रह जाती, मुक्ति का एहसास होता है यही। इस प्रेम में इतना रस है, इस वात्सल में इतना रस है, वात्सल भाव में इतना रस है, वात्सल भाव में इतनी आनंद है, वात्सल भाव में इतना संतोष है अपने ध्रुव त्रिकाली से, जिन भगवान के वात्सल से परिपूर्णता अनंत चतुष्ट स्वभाव के वात्सल में इतना रस है, इतना रस है, इतना रस है कि ये इच्छा भी नहीं होगी कि हमें स्वर्ग मिल जाए, तो छोड़ो मोक्ष मिल जाए, ये भी इच्छा नहीं होगी। न भोगों की इच्छा होगी, न काम वासनाओं की इच्छा होगी, न कर्तव्य भोक्तत्व की इच्छा होगी। वहां तो अपने ध्रुवता के वात्सल्य में परम आनंद मिलेगा, परम आनंद, परम सुख। इतना रस है आद्य मनादि शुद्धाम वीतराग स्वभाव में, इतना रस है भैया। तो निश्चित स्वरूप व्यवहार क्या है? अरे भैया जब अपनी आत्मा से ऐसा व्यवहार होगा, ऐसा वात्सल होगा, अपने उपयोग में ऐसे त्रिकाली का ध्रुव भगवान आत्मा का वात्सल होगा, तो इस जगत में जितने भी जीव है उनके प्रति वात्सल अपने आप ही होगा। और सुनो, उनसे राग वाला वात्सल नहीं होगा, मोह वाला वात्सल नहीं होगा, उनसे उनके भगवान आत्मा वाला वात्सल होगा। अर्थात उनके भी हित का ही मार्ग बताओगे, संसार में मरने का मार्ग नहीं बताओगे। अपने आप ही भव्य जीवों की पात्रता अनुसार अपने आप ही वात्सल भाव निकलेगा, उनके प्रति भी मुक्ति का सोपान निकलेगा, उनके प्रति भी अपने आप ही धर्म का व्यवहार होगा, धर्म का, संसार का राग देश मोह का व्यवहार नहीं, धर्म और धर्मात्मा का व्यवहार होगा, जागो और जागने का व्यवहार होगा। महावीर भगवान का संदेश जियो और जीने दो का व्यवहार होगा, तू स्वयं भगवान है का व्यवहार होगा। प्रत्येक जीव, किसी भी जीव से ना राग का भाव रहेगा ना द्वेष का भाव रहेगा, सबके प्रति वात्सल, वात्सल वात्सल राग द्वेष से परे है, वात्सल राग और द्वेष से परे है, वात्सल ध्रुवता से प्रकट होता है, उपयोग का व्यवहार है वात्सल। लेकिन भाई किसको आएगा, किसको होगा ऐसा वात्सल, किसको होगी ऐसी वात्सल्यता प्रकट? जो प्रेम की गली में प्रवेश करेगा, और संसारी वाला प्रेम नहीं, परम पारिणामिक ध्रुव त्रिकाली आद्य मनादि शक्ति, अपनी ध्रुव सत्ता से प्रीति, जिन रमण, जिन स्वभाव में रमणता का प्रेम, जिन स्वभाव में ठहरने का प्रेम, जिन स्वभाव में दृष्टि स्थित रखना, वेद ज्ञान ज्ञान विज्ञान से अपनी ध्रुवता को संजोते रहना, अपने इष्ट पद का सहकार करके, चिंतन मनन करके इष्ट पद से जुड़े रहना, इष्ट पद का, इष्ट परम इष्ट चैतन में पद का सहकार करते रहना। क्या हो, इष्ट परम इष्ट में मेरा स्वभाव है, इष्ट परम इष्ट में मेरी सत्ता है, इष्ट परम इष्ट में मेरा ध्रुव त्रिकाली है, मेरा तो एक शुद्धात्म देख। वो मीरा का उदाहरण आता ना, मीरा को हर जगह कृष्ण कृष्ण दिखाई देते हैं। क्यों भैया? क्योंकि उसकी प्रीति की उसकी लगन की गली में मेरो तो गिरधर गोपाल बस एक ही था। उसकी प्रीति की, उसकी प्रेम की गली में एक ही था, उस सोते जागते उठते बैठते में मात्र एक ही एक दिखाई देता था। उदाहरण एक देश, लेकिन भैया जैसे वहां एक ही है, एक ही है, एक ही है, एक ही से वात्सल, एक ही से प्रेम है, ऐसे ही यदि तुम्हें यहाँ एक ही में ध्रुव शुद्धात्मा, एक ही में ध्रुव त्रिकाली, एक ही में चैतन्यमयी परमात्मा, एक ही में आद्यमनादि शुद्धम, अरे यहाँ तुम्हें एक ही मात्र से प्रीति होगी कि मैं तो आद्यमनादि शुद्धम हूँ, तो तुम्हारा वात्सल्य कहलाएगा। वो गुरु महाराज का ये सूत्र तो तुम्हें आत्मसात होगा। क्या? हाथ साकड़ो, हाथ को सिकोड़ लो, अब कर्तव्य के भाव छोड़ो,
माथा साकड़ो, बुद्धि के प्रपंच छोड़ो, बुद्धि के निर्णय छोड़ो, पांव साकड़ो। अरे कहाँ संसार में परिभ्रमण कर रहे हो, संसार में संसरण करने की बात कर रहे हो। फिर जिन इष्ट प्रियो रमण उत्पन्न जिन स्वभाव से प्रीति करो, जिन स्वभाव में रमणता करो, ज्ञान विज्ञान में परम पद से वात्सल्य प्रकट करो कि अहो मेरा चैतन्यमय इष्ट स्वभाव। ज्ञान विज्ञान में पद से वात्सल्य करो। मेरा आत्मा, मेरा शुद्ध चैतन्यमय वीतराग स्वरूप, मेरा आत्मा वो वात्सल्यमयी है, शुद्ध वात्सल्यमयी है। देखो भैया, संसार का वात्सल्य तो छूट जाएगा। रागी मोही जीवों का वात्सल्य मतलब राग, वात्सल्य नहीं, वो अवात्सल्य है। संसारी मोही जीवों का जो अवात्सल्य है, जो राग है, जो द्वेष है, वो छूट जाएगा, धोखा दे देंगे। सब पुण्य पाप के कर्म से बनता है, पुण्य पाप के कर्म से जुड़ता है। लेकिन भैया अपने आत्मा का वात्सल्य, जिन भगवान के वचनों से वात्सल्य, धर्म का वात्सल्य, अपनी चेतना से वात्सल्य, ये शाश्वत सुख को देता है, शाश्वत आनंद को देता है। यही तुम्हें प्रेम करना है, यही तुम्हें प्रेम करना है, तुम्हें प्रीति करना है, अपने ज्ञान विज्ञान में विमल स्वभाव से करो ना। वात्सल्य करना है ना तुम्हें, तो वात्सल्य करो ना। किससे? वीतराग में, आद्यम अनादि शब्दम से, जिनेन भगवान के वचनों से। अपनी अंतरात्मा से पूछो, भगवान इतने दिन हो गए हमें आद्यम अनादि शब्दम सुनते सुनते, आद्यम अनादि शब्दम जिनेन भगवान के वचन सुनते सुनते, हे रे मेरी आत्मा, क्या तुझे ऐसे जिन वचनों से वात्सल्य हुआ या नहीं हुआ, प्रेम हुआ या नहीं हुआ? यदि हो गया है तेरी आत्मा को, यदि अंतर आत्मा को, अंतर हृदय को, अपनी उपयोग को अर्थात अपनी परिणति को, यदि जिन भगवान के वचनों से प्रेम हो गया है, तो अपने आप ही देखना, चलते फिरते उठते बैठते परिणति जिन भगवान के वचनों में रमने अपने आप चली जाएगी, बिना बताए चली जाएगी, बिना निर्णय करे चली जाएगी। मन बुद्धि चित्त अहम का साथ छोड़ के परिणति ध्रुव में रमने चली जाएगी, पता नहीं लगेगा कि परिणति कहाँ चली गई। आनंद आने लगेगा जब पता लगेगा, हो ये क्या हुआ, परिणति कहाँ चली गई। पता लगेगा कि वो अपने प्रेम की सकड़ी गली में परमात्मा से मिलन करने चली गई, अपने ध्रुव त्रिकाली से मिलन करने चली गई। प्रीति 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 बहुत बड़ी वो है, क्या बोलते हैं, रस भरी परिणति। ध्रुव से मिलन, अतीन्द्रिय से मिलन, नाम मिलन, अपनी ध्रुवता से मिलन है भैया। इतना वात्सल्य भैया, मैं वात्सल्य रखना भैया, हम तो समाज से वात्सल्य रखना है, घर से वात्सल्य रखना है। अरे भगवान, इनसे वात्सल्य क्या राग द्वेष करने को वात्सल्य मानते हो? समाज से वात्सल्य क्या राग द्वेष से वात्सल्य होता है? आजकल वात्सल्य का स्वरूप मिथ्या है। समाज में वात्सल्य का स्वरूप क्रियाओं से माना है, आडंबर से माना है। नहीं, वात्सल्य का स्वरूप क्रिया आडंबर किसी से गले मिलने या किसी से जय जनन बोलने से नहीं होता। फिर वात्सल्य प्रकट होता है अंतरात्मा अनंत चतुष्टय से प्रीति प्रकट करने से। और जगत के 3 लोक के त्रिभुवन में जितने जीव हैं सबसे एक सा वात्सल्य प्रकट होता है। ऐसा नहीं कि तारणपंथियों से अलग, परिवारों से अलग, मुमुक्षुओं से अलग, मुसलमानों से अलग, ईसाइयों से अलग, ऐसा नहीं। निगोदिया से लेकर सिद्ध सलाह तक जितनी भी आत्माएं हैं सबसे एक सा धर्म अनुराग, धर्मात्मा का वात्सल्य। लेकिन किसको होगा भैया प्रकट? किसको होगा प्रकट? या जिसे आद्यम अनादि शुद्धम, जिसकी दृष्टि की गली में, दृष्टि की गली बहुत सकड़ी भैया, जिसकी दृष्टि की सकड़ी गली में एक परम पारिणामिक तत्व निवास कर रहा हो, जिसकी दृष्टि की गली में पर पर्यायों का अभाव हो गया हो, पर पर्यायों की प्रीति नष्ट हो गई हो, पर पर्याय से स्नेह जिसने तोड़ दिया हो, पर पर्याय रूप परिणमन की भावना को जिसने अलग कर दिया हो, जिसकी भावना में मात्र परम पारिणामिक ध्रुव का स्थान रह गया हो, उसके अंतरंग हृदय की गलियों में वात्सल्य होता है। कैसे? अपने ममल विज्ञानमय पद से। पर पर्याय अशुद्ध पर्याय से भेद विज्ञान करके वो विज्ञान में स्वभाव में, केवल ज्ञान में स्वभाव के अनुभव में रत होने के लिए ललायत रहता है। ललायत वात्सल्य, ऐसा प्रेम जो अपने परमात्मा से ही मिलन करा दे। प्रेम परमात्मा का ही दूसरी परिभाषा है। संसारियों ने तो इसे राग देश में लपेट दिया। वात्सल्य की परिभाषा है, जी और जीनो दो का मंत्र ही है प्रेम। है भैया ऐसे जयवंत सत्ता का बोध, जयवंत स्वभाव का बोध, वात्सल्य में स्वभाव, वात्सल्य में अंग, वात्सल्य में प्रभावना है। वात्सल्य वे किससे वात्सल्य? त्रिभुवन में जितने भी जीव हैं, जय त्रिभुवन में जीव अनंता,
जितने भी जीव हैं सबसे सब सुख चाहते हैं, सब सुख में सत्ता है, सब आनंद से भरे हुए हैं। किसी के जीवन में मेरे निमित्त से कोई राग देश और कोई क्लेश पैदा ना हो, सभी जीव सुखी रहे, आनंद में रहे। ऐसा वात्सल सब अपने ध्रुवता को पहचाने, सब अपनी ध्रुवता को पहचाने, सब आनंद में रहे। ऐसा प्रेम, ऐसा वात्सल किसको उत्पन्न होगा? जिसे अपनी अंतरात्मा में अपना प्रभु ही दिखाई देगा, जिसे पर पर्याय दिखाई देना बंद हो जाएगी। यदि तुम किसी को स्त्री रूप देखोगे तो तुम उससे वात्सल नहीं, फिर तुम उससे काम करोगे, राग करोगे, मोह करोगे। और यदि तुम किसी को स्त्री रूप पुरुष रूप नहीं देखोगे, यदि तुम उसको आत्मा रूप देखोगे, चेतना रूप देखोगे, तो फिर तुम राग देश काम भोग नहीं करोगे। तुम चेतना रूप देखोगे तो तुम उसे भगवान आत्मा कहोगे, तुम उसे चेतन रूप कहोगे, तुम उसे परमात्मा रूप देखोगे। यदि तुम आद्यम अनादि शुद्धम देखोगे ना, तो तुम दुनिया में प्रत्येक प्राणी से वात्सल्य होगा। और यदि तुम पर्याय रूप देखोगे ना, माता रूप, पिता रूप, तो किसी से मोह होगा, किसी से राग होगा, कोई तुम्हारा शत्रु होगा, कोई तुम्हारा मित्र होगा, कोई तुम्हारा पड़ोसी होगा, कोई तुम्हारा रिश्तेदार होगा। कब? जब पर्याय से देखोगे। एक समय की पर्याय से देखोगे ना, तो नाना रूप में नाना प्रकार के राग देश के प्रपंच दिखाई देंगे, काम स्वार्थ अहंकार लोभ, नाना प्रकार की माया दिखाई देगी। धन संपदा से, जड़ चेतन वस्तुओं से नाना प्रकार के कर्तव्य भोक्तव्य अपनत्व के भाव दिखाई देंगे। कब? जब तुम पर्याय से देखोगे। लेकिन यदि तुम पर्याय अतीत ये देखोगे कि ओहो चेतना लक्षणो धम्मो, चेतनता ही मेरा स्वभाव है, तुम्हारी दृष्टि में मात्र तुम्हारा परम पारिणामिक प्रवेश कर जाएगा, तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारा मात्र आत्मस्वरूप प्रवेश कर जाएगा, तुम्हारी दृष्टि में मात्र तुम्हारा निराकार ओमकार में ध्रुव भीतराग पद प्रवेश कर जाएगा। जहां तुम्हें जिन स्वभाव से इष्टता हो जाएगी, वहां जगत का हर निगोदिया से लेकर सिद्ध परमात्मा तक तुम्हें वो परमात्मा सत्ता दिखाई देगा, जिससे तुम्हारे हृदय में मात्र वात्सल्य रहेगा। भैया जहां प्रत्येक जीव से वात्सल्य रह जाए और राग देश का व्यवहार टूट जाए, वहीं से समझो निर्माण प्रारंभ हो गया, वहीं समझो जीव मोक्ष में आ गया। संसार कब तक? जब तक संसारी जीवों से राग देश है, जब तक संसार, और भैया जब तक संसारी जीवों से राग देश है तब तक हिंसा, जब तक संसारी जीवों से राग देश है जब तक पाप, जब तक संसार में राग देश मोह है जब तक सारी कसाय। और जहाँ संसार में प्रत्येक जीव से वात्सल्य है, वहाँ जिन धर्म, वहाँ मुक्ति, वहाँ जय जयकार, आनंद, वहाँ सुख, वहाँ समोषण की आभा। जैसे देखो उदाहरण सुनो, जैसे सर्वज्ञ भगवान के समोषण में 48 कोष के समोषण में एक गाय और सिंह भी एक साथ पानी, एक घाट पानी पीते हैं। बताओ, नेवला और सर्प भी एक साथ सुन के जिनेन्द्र भगवान की वाणी सुनते हैं, एक साथ बैठ के सर्वज्ञ भगवान की देशना को सुनते हैं। क्या है जिनेन्द्र भगवान के समोषण का अतीत है कि वहां प्रत्येक जीव को कसाय राग देश मोह का अभाव हो जाता है। प्रत्येक प्राणी को मंद कसाय होने से एक दूसरे जीव के प्रति भेद विरोध का भाव ही नहीं आता। क्यों भैया? क्यों? क्योंकि सर्वज्ञ भगवान के हृदय में अपने आत्म स्वभाव का इतना तीव्र वात्सल्य है, और वहाँ बैठे हुए भव्य आत्मा मुनि अर्जिकाय वगैरह सब है, सब पात्र जीवों के अपनी अपनी आत्मा का इतना वात्सल्य है कि उस वात्सल्य के परिणाम स्वरूप वहाँ के परमाणु भी इतने शुभ हो जाते हैं, यदि कोई मिथ्या दृष्टि भी आ जाए तो भी उसे भेद विरोध का भाव उत्पन्न नहीं होता। ये बाहर का तीसरा इतना वात्सल्य आ जाता है कि सांप और नेवला भी एक साथ बैठे हो तो भी वो एक दूसरे से क्रोध वैर भूल जाते हैं। गाय और शेर भी एक साथ पानी पीने लगते हैं, एक घाट पे बैठ जाते हैं, सर्वज्ञ भगवान की वाणी सुनते हैं। भाई ऐसा वात्सल्य, इतना प्रभाव। हाँ, अपनी आत्मा का वात्सल्य है ना उन्हें, अपनी अनंत आत्मा से अनंत चतुष्टय से वात्सल्य है ना उन्हें, अपने अनंत ध्रुव स्वभाव की प्रीति है ना, उनकी दृष्टि में अनंत ध्रुव केवल ज्ञान ध्रुव स्वभाव है ना, तो बाहर तक ऐसी आवा है कि उनके आसपास 48 कोष तक कोई भी हिंसा आदि की क्रिया हो ही नहीं सकती। इतना वात्सल्य का बाहर से इतना प्रभाव। सोचो, जब एक अरिहंत परमात्मा के वात्सल्य से इतना प्रभाव, भगवान जी क्या तुम भी अपनी आत्मा से वात्सल्य कर लोगे? तो एक बात बताओ, जब तुम भी अपनी आत्मा से वात्सल्य कर लोगे, अपनी ध्रुवता से वात्सल्य कर लोगे, अपनी आद्यम अनादि शुद्धम स्वरूप से वात्सल्य कर लोगे, तो तुम्हारे घर में ऐसी शांति नहीं हो सकती क्या? कैसी बात कर रहा है भगवान? तुम्हारे मोहल्ले में नहीं हो सकती क्या? तुम्हारे समाज में नहीं हो सकती क्या?
वहाँ 48 कोस तक हो सकती है, तो यहाँ अपने घर परिवार में नहीं हो सकती, समाज में नहीं हो सकती, सब जगह वात्सल हो सकता है भैया। लेकिन बात इतनी सी है, जब जिन प्रिय हो, जिन भगवान के वचन प्रिय हो तब हो सकती है, जिन्हें भगवान की वाणी प्रिय हो तब हो सकती है, जिन्हें भगवान के वचनों की रुचि हो तब हो सकती है, जब आद्यम अनादि शुद्धम वीतराग तत्व को पिया हो तब हो सकती है, समाज में हो सकती है, घर में हो सकती है, समस्त जीवों के प्रति हो सकती है। अरे एक निगोदिया जीव चींटी से हो सकती है, हिंसा का भाव नहीं आता, दया का भाव रहता है, वात्सल्य का भाव रहता है, चैतन्यता का भाव रहता है। या वात्सल चेतना का परिणाम है, राग का परिणाम थोड़ी ना। उपयोग का चेतन में परिणाम है वात्सल। वात्सल ज्ञानी जीव का व्यवहार है, ज्ञानी जीव प्रत्येक जीव से वात्सल्यपूर्ण व्यवहार करता। वात्सल मतलब राग नहीं, किसी के राग के पोषण करने का नाम वात्सल मत जानना। तो लोग उल्टा पकड़ ले कि घर गृहस्थी के राग का मोह का पोषण करे वात्सल। हट, राग मोह कर्तव्य भोक्तव्य से विपरीत है ये वात्सल। प्रेम जिसको तुम प्रेम का नाम देते हो संसारी, उससे विपरीत है ये वात्सल। ये वात्सल आत्मा से आत्मा का मिलन है। फिर किसको प्रकट होगा ये जिनेन भगवान ने जो सत्य कहा है, जिसने अपने आद्यम अनादि शुद्धम ध्रुव काली चेतना से मिलन कर लिया, उसको ये आत्म मिलन प्रकट होगा। उसके लिए है ये वात्सल। संसारी जीवों के लिए नहीं है ये पारमार्थिक जो आत्मानुभवी है जीव, जो जिन भगवान के वचन प्रिय है, जिन्हें वस्तु स्वभाव का भान है, बोध है कि ओहो मैं वीतराग ममल पद वाला हूँ, जिन्हें सर्व भगवान की वाणी बहुत मधुर लगती है, बहुत मधुर लगती है, बहुत स्नेह से सुनते हैं जो लोग, उनके लिए है वात्सल्य, उनके लिए है वात्सल्य भैया। अद्भुत अद्भुत वात्सल्य, अद्भुत अद्भुत प्रेम, बहुत अद्भुत। लेकिन भैया ऐसा वात्सल्य हमें कैसे होगा? आपको कैसे होगा? पहले आप पता कि आप अपने ध्रुव भगवान आत्मा से प्रेम करते हो? आप क्रिया कांड आडंबर जिनेन भगवान के नाम पे नाना प्रकार की क्रिया में संयुक्त रहते हो, या फिर जिनेन भगवान की वाणी को सुन के, जिनेन भगवान के द्वारा बताए हुए सत्य मार्ग को अंगीकार करके रत्नत्रय के वैभव की आराधना करते हो? आपको जिन भगवान की वाणी प्रिय है तो आप ये बताओ, आप मोक्ष मार्ग में आरोहण करते हो या सुबह से लेकर शाम तक राग देश मोह कर्तव्य भोक्तत्व भाव में बिजी रहते हो, संसार के मोह राग देश में परिणमित होते हो? आपको हाथ साकड़ो, माथा साकड़ो, दृष्टि साकड़ो, आपका ये सब सिकड़ा है? आप अर्थात बुद्धि के प्रपंच से, मन के प्रपंच से, कर्तव्य भोक्तत्व की भावना से अलग अपने ध्रुव तत्व भगवान आत्मा से प्रियता प्रकट हो रही। आद्यम अनादि शुद्धम प्रिय हो रहा है, नहीं हो रहा? मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, ऐसे ममले ममल स्वभाव का बोध हो रहा है, नहीं हो रहा? यदि हो रहा है तो वात्सल है, और यदि अपनी ध्रुव आत्मा से प्रीति नहीं हो रही तो फिर अवात्सल है, फिर कसाय है, फिर राग देश है, फिर बेमानुसता है, फिर अज्ञान है, फिर संसार बंध है, फिर एक एक समय की पर्याय परिणमन। ध्रुवता से प्रीति है तो वात्सल, जिन भगवान के से वचनों से प्रीति है तो वात्सल, और यदि नहीं है तो फिर कसाय। अब बताओ भैया, अब बताओ, आद्यम अनादि शुद्धम को पिया है, सुना तो बहुत है भैया, 2 महीने सुना रहा आप एक ही एक बार, सुन तो तुमने बहुत लिया, लेकिन उस आद्यम अनादि शुद्धम से प्रेम करने लगे या नहीं करने लगे? उससे प्रीति करने लगे या नहीं करने लगे? या अभी भी संसार की अशुद्ध पर्याय अच्छी लग रही? यदि करने लगे तो फिर वात्सल। यदि अभी भी जिन भगवान के वचनों से प्रीति नहीं हो रही तो भैया अभी भी अवात्सल है, अर्थात आपके उपयोग में कठोरता है। तभी तो ध्रुव भगवान आत्मा के प्रति झुक नहीं रही आपकी परिणति। आपके उपयोग में अभी पर का अहम है, पर्याय का अहम है, अशुद्ध कर्तव्य भोक्तत्व का अहम है, तभी तो आपकी परिणति अपने परम पारणामिक ध्रुव वीतराग स्वभाव में झुक नहीं रही। यदि आपको आपकी अंतरात्मा से प्रेम होता, यदि आपको आपकी अंतरात्मा से प्रीति होती, तो आपकी परिणति तो सहज अहो जिन्मयन जयवंतम कह के ना छुट्टी। आपकी परिणति तो खुद जिन्मयन जयवंतम, जिन्मयन जयवंतम, जिन्मयम जयवंतम ऐसा कह के नाचती आपकी परिणति तो। हो मैंने जिन वचनों को पाया है, मैं पायो स्वामी आपनो,
मैं पायो जिनवर आपनो, मैं पायो ध्रुव जिन आपनो, अरे मैं समत रहन धरियो। आपकी परिणति तो रोम रोम से उलझ जाती भैया, रोम रोम से बिखर जाती, रोम रोम से हर्षायमान होके अपने ध्रुव में समाती, अर्थात अपने ध्रुव में बनी रहती, ध्रुव को चाहती, ध्रुव का भजन करती, ध्रुव का मनन करती, ध्रुव का चिंतन करती, ध्रुव को संजोती, ध्रुव को देखती, ध्रुव को ही मानती, ध्रुव को ही भजती। अध्रुव पर्याय परिणमन की कर्तव्य भुक्तत की चर्चा ही नहीं होती तुम्हारे से। तुम्हें पता ही नहीं लगता कि शरीर में क्या हो रहा है, सहयोग में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, कौन लड़ रहा है, कौन मर रहा है, कौन मार रहा है, कहाँ क्या हो रहा है संसार की, ये बातें तुम्हें पता ही क्यों लगती। तुम्हें पता लग रही मतलब तुम्हें उनमें रुचि आ रही है, तुम्हें उनके विकल्प हो रहा है, तुम उनमें उलझ रहे हो, उनमें तुम्हें राग द्वेष की परिणति हो रही है, उनमें तुम दब रहे हो। इसका मतलब ये कि तुम्हें आद्यम अनादि शुद्धम से प्रेम नहीं हो रहा, तुम्हें प्रीति नहीं हो रही। और आद्यम अनादि शुद्धम से प्रीति नहीं हो रही, आद्यम अनादि शुद्धम से प्रेम नहीं हो रहा, अपने ध्रुव प्रकाली परमात्मा वीतराग स्वभाव से प्रेम नहीं हो रहा, तो भैया लगी हुई है दंड फंद, लगी हुई नाना प्रकार की कसाय, लगे हुए नाना प्रकार के प्रपंच, नाना प्रकार की धारणाएं, नाना प्रकार के विकल्प, अनेक प्रकार की अनंत कसाय। भाई क्यों लगी है राग द्वेष की अनंत कसाय? इसलिए लगी है क्योंकि आपको ध्रुव भगवान आत्मा प्रिय नहीं लग रहा। आपको ये नहीं लग रहा कि अहो मेरा शुद्धात्म देव, अहो मेरा प्रियतम, मेरा अपना अंतरात्मा हो, अनंत काल के बाद इसको जाना है। हो जय हो, जय हो, जिन भगवान के वचनों की जय हो। ये अनंत काल के बाद मैंने अपने अंतर में अपने अनंत स्वभाव को पहचाना है। ओहो अनंत काल के बाद मेरी भूल मिटी है, अनंत काल के बाद मेरी भूल मिटी है। मैं तो अनंत काल से यही मानता था कि मुझे भगवान आत्मा से कब मिलन होगा, अगर ढूंढता था, लेकिन अब तो मुझे भगवान आत्मा मेरा ही है, अपना ही है, मुझे अपने अंतर में मिल गया। अनंत काल के बाद मेरी भूल मिटी है। भगवान अनंत काल तक मेरे अंतर में ही मेरा परमात्मा था, लेकिन मैं उसको खोज रहा था, उसको ढूंढ रहा था। लेकिन आज अनंत काल के बाद मेरी मटी सुलटी है, आज अनंत काल के बाद मेरी भूल मिटी है। वो परमात्मा मुझे अपने अंदर में अनुभव में ही आ रहा है, अपने विश्वास में ही जानने में आ रहा, क्या हो वो अतीन्द्रिय चेत नहीं तो मैं हूँ। ये इंद्रिय जनित सारा परिणमन तो झूठा है, इंद्रिय जनित सारा परिणमन तो मिथ्या है, असत्य है। अहो वो परम पारणामिक, परम पवित्र, जो पूर्ण परमात्मा केवल ज्ञान में सत्ता है, वो परमात्मा ही तो मैं हूँ। अरे वो प्रेम ही क्या जो अपने परमात्मा से मिलन ना कराए। गुरुदेव कहते हैं ना, नाम 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 मिलन, वो प्रीति क्या जो अपने ध्रुव परमात्मा से ना मिला है, जो अपनी ध्रुवता से ना मिला है। गुरु महाराज कहते हैं ना, नाम 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 मिलन, वो प्रीति क्या जो मिलन ना करा है। वो नाम का रटना ही क्या, वो शुद्धात्मा, वो आद्यम अनादि शुद्धम कहना ही क्या जो आद्यम अनादि शुद्धम में अभेद ना करा दे। अरे प्रीति तो वो, नाम तो वो जो नाम में रमण करा दे, जो जैसा कह रहे हो वैसा आचरण करा दे। जो रत्नत्रय की चर्चा कर रहे हो वो सम्यक दर्शन के बेभाव स्वानुभूति को प्रत्यक्ष दर्शा दे, उसका नाम है वात्सल्य। अपने स्वभाव का वात्सल्य, अपनी चेतना का वात्सल्य, अपनी ध्रुवता का वात्सल्य, अपनी जय 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 जिनसाए, अपनी जयवंत सत्ता से वात्सल्य। जय 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 गुरु महाराज सिद्ध वो छद्मस्वाणी में कैसे कहते हैं, जय हो जैसा है जैसा है जैसा है। गुरु महाराज से कोई पूछने लगा, गुरु महाराज जी काय की जय, अरे उत्पन्न मिलन जय। अरे जिसका नाम रट रहे थे वो उसका अनुभव उत्पन्न हो गया है, उसकी जय हो, उसकी जय हो, उसकी जय हो, वो परमात्मा मिल गया है। उत्पन्न मिलन जय, उत्पन्न रमण जय, उत्पन्न जिंदनाथ। भैया जिसकी चर्चा कर रहे थे वो परमात्मा मिल गया। अब तो जय जयकार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? क्यों विश्वास नहीं होता? क्या भैया अंतरात्मा से बोल के बता, क्या तुम्हारा आत्मा नहीं है? तुम कहोगे है। क्या तुम्हारा वीतराग स्वभाव नहीं है? तुम कहोगे है।
क्या तुम्हारे पास अनंत चतुष्टय नहीं है? तुम कहोगे है। क्या तुम्हारे पास सुख में सत्ता नहीं है? तुम कहोगे है। क्या तुम्हारे पास आनंद नहीं है? तुम कहोगे है। तो भगवान जब सब कुछ संभाल रही है तो प्रेम करो, उससे प्रीति करो, उसका बार बार सत्कार करो, उसका अपने जिन स्वभाव का बार बार आदर करो, बार बार अपने जिन स्वभाव से वात्सल्य करो। जितना उससे प्रेम वात्सल्य करोगे वो तुम्हारी परिणति में आनंद रूप प्रकट हो जाएगा। जब सब कुछ अपना ही है तो फिर उससे परायापन कैसा है? जब परम पारिणामिक अपना है, केवल ज्ञान अपना है, ध्रुव प्रकाली अपना है, सुख में अनंत चतुष्टय स्वभाव अपना है, तो अपने अखंड सुख में स्वभाव का वात्सल्य करो, ध्रुव में स्वभाव से प्रेम करो। जैसे ही उससे प्रीति करोगे, जैसे उसे स्नेह से पुकारोगे कि मेरे शुद्धात्म में तुम्हारी जय हो, वैसे ही तुम्हारी परिणति में, तो वैसे ही तुम्हारे विश्वास में वो दर्शन देने आ जाएगा। वो कहेगा कि देखो मैं तो भरा पूरा हूँ। तुम अविश्वास करते थे, तुम मुझे देखते नहीं थे, तुम मुझे पहचानते नहीं थे, तो आज तक भटक रहे थे, और आज तुमने मेरा विश्वास किया है, तो मैं तो जहाँ का तहाँ विंद स्थाने तिष्ठन्ति नमाम्यहं ध्रुव शाश्वतम। मैं तो विंद स्थान में हूँ, अपने गुप्त ज्ञान गुफा में, गुप्त ज्ञान स्वभाव में तिष्ठा हुआ हूँ। बात इतनी थी, तुम आह्वान नहीं करते थे, पुकारते नहीं थे, तुमने कभी प्रेम पूर्वक पुकारा नहीं परमात्मा को। नहीं तो परमात्मा तो घट घट में निवास करता है। कभी तुमने प्रेम पूर्वक देखने की चेष्टा ही नहीं करी अपने अनंत चतुष्टय स्वभाव को, प्रीति पूर्वक कभी तुमने अपनी अंतरात्मा को कहा ही नहीं कि हे मेरे शुद्धात्म देव मेरी अनुभूति में उत्पन्न हो। नहीं तो वो शुद्धात्म देव तो हर क्षण तुम्हारे साथ था। जन्म मरण रूप पर्याय चल रही थी, जब भी वो शाश्वत स्वभाव था। एक एक समय के पर्याय परिणमन की धारा बदल रही थी, जब भी वो दर्शन ज्ञान शाश्वत स्वरूप था। एक एक समय की अवस्थाएं, एक एक समय के निमित्त वियोग संयोग पुण्य पाप के निमित्त आ रहे और जा रहे थे, फिर भी वो स्थायी चैतन्य ध्रुव त्रिकाली परमात्मा तो जहां का तहां जयवंत था। बस परमात्मा ने तो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा पगले, लेकिन तुम ही कभी उससे प्रेम पूर्वक मिलने ही नहीं गए, कभी तुमने प्रेम पूर्वक उसे पुकारा ही नहीं। उस भगवान आत्मा ने तो कभी तुम्हारा साथ छोड़ा ही नहीं। बताओ कब छोड़ा? उस शुद्ध चेतन भगवान आत्मा ने, उस परम पवित्र अनंत गुणमयी परमात्मा ने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। लेकिन तुम भूलवश अज्ञानवश उस परमात्मा को कभी पुकारा ही नहीं, तुमने कभी बोला ही नहीं, कभी उससे वात्सल्य ही नहीं किया, कभी उससे हृदय शरीर से हृदय लगाने की भावना तो असत थे, कभी उसे अंतर से अपने उपयोग से अपनी हृदय लगाने की भावना ही नहीं करी तुमने। कभी अपने उपयोग को, कभी तुमने ध्रुव त्रिकाली से मिलन कराने की चेष्टा ही नहीं करी। कभी तुमने अपने उपयोग को अपने ध्रुव त्रिकाली से मिलन कराने की चेष्टा ही नहीं करी। कभी तुमने अपने अंतरात्मा से भावना ही नहीं करी कि हो ध्रुव त्रिकाली से मिलन करना है, ध्रुव में रमण करना है। यदि तुमने जीवन में कभी अपने उपयोग को अपने त्रिकाली से मिलाने का भाव करा होता तो भैया तुम सम्यक दृष्टि तो आज होते तो होते, और सम्यक दर्शन तो गया चूल्हे में। अरे तुम तो अभी परम आनंद में होते। क्यों? क्योंकि अपनी परमात्मा सत्ता से मिलन करने के बाद सम्यक दर्शन की पर्याय की अपेक्षा भी नहीं रह जाती। तो क्या है पर्याय? पर्याय परिणमन सब एक समय की अवस्था है। मैं तो ध्रुव त्रिकाली हूँ, ध्रुव त्रिकाली हूँ, ध्रुव त्रिकाली हूँ। वात्सल्य वात्सल्य जीवन में वात्सल्य, ऐसा प्रेम जहाँ परमात्मा मात्र नैनों में रह जाए। मात्र परमात्मा मात्र नैनों में रह जाए बस, और कुछ दिखाई ना दे। ये संसारी जी मोह में अंधे है ना, उन्हें जिन वचन नहीं दिखाई देते ना, उन्हें परम सत्य नहीं दिखाई। घर में ही देख लो, अपने घर में ही संसारी मोही जीव मोह में अंधे है ना, उन्हें सत्य नहीं दिखाई देता ना, उन्हें जिन भगवान की वाणी नहीं दिखाई देती ना, उन्हें उस अपने समाज में ही देख लो, उन्हें ध्रुव शुद्ध जिन भगवान की वाणी नहीं दिखाई देती ना, वो नाना प्रकार के प्रपंचों वाले वो सब अच्छा लगता है। बाहर के प्रवचनों के नाम पे भी उन्हें वो मनोरंजन वाली चर्चाएं अच्छी लगती हैं। लेकिन जिन्हें भगवान की वाणी शुद्ध वाणी दिखाई नहीं देती ना, जिन्हें भगवान की शुद्ध वाणी पहचान में नहीं आती ना, तुम खुद देख लो अपने आसपास। अज्ञानी मोही जीवों को जिन भगवान के वचन दिखाई नहीं देते, ठीक है भाई, उनका स्वभाव अज्ञानी है, उनका स्वभाव संसारी है। भाई अज्ञानी संसारी जीवों को जिन वचन नहीं दिखाई देते,
ठीक है भैया, उनका अज्ञान मोह परिणाम राग में है, लेकिन भैया अपन तो ज्ञानी है, अपन तो श्रावक है, अपने को तो जिन वचन के अलावा और कुछ दिखाई ना दे, अपने को संसार दिखाई ना दे। देखो भैया वो मोह का व्यवहार निभा रहा है कि उन्हें जिन वचन दिखाई नहीं दे रहा है उन्हें अपना आत्मा परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा। संसारी जीव मोह का रिश्ता निभा रहे हैं, अपन ज्ञानी है ना, अपने को संसार दिखाई ना दे तो कोई बात है, तो तुम्हारा वात्सल है, तो तुम्हारा प्रेम है, तो तुम्हारी प्रीति है। संसारियों को जिन्हें भगवान की वाणी नहीं दिखाई दे रही, ओ भैया अपन अपने को वस्तु स्वरूप के अलावा संसार ना दिखाई दे, एक समय का परिणमन ना दिखाई दे, तो अपन ज्ञानी कहला जाए। व्यवहार तो बराबर होना चाहिए ना। संसारी जीवों को राग होने से, संसारी जीवों को मोह होने से उन्हें सत्य जिनमार नहीं दिखाई दे रहा, जिन्हें भगवान के वचनों की प्रभावना नहीं दिखाई दे रही, सम्यक नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन भैया अपने को सम्यक दर्शन हो जाने के से, सत्य की प्रीति हो जाने से अपने को मिथ्यात्व ना दिखाई दे, कसाय ना दिखाई दे, संसार की बेमानुसता ना दिखाई दे, संसारी जीवों का परिणमन ना दिखाई दे, अपने को भी अपना ध्रुव भगवान आत्मा दिखाई दे ना, अपने को भी अपनी ध्रुवता से वात्सल हो। उन्हें राग होने के कारण वो संसार में मूर्छित है, और अपने को ध्रुव भगवान आत्मा की प्रीति होने के कारण अपन अपनी आत्मा के प्रति जागृत रहे ना, जागृत चैतन्यमयी परमात्मा, अपने को अपना ध्रुव पद के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे। वात्सल्य करो भैया, वात्सल्य करो। काहे से? जिन भगवान की वाणी से करना, संसार में नहीं होगा किसी से। भैया भैया आपकी समस्या इतनी सी है कि जो पर्याय दृष्टि है परिभ्रमण की, उससे भिन्नता भाषित नहीं कर पा रहे, बस इतनी सी बात है। आपके निर्णय में ठोसपना नहीं आ रहा कि भगवान जी वो संसार का जो परिणमन है, जो घर का परिणमन है, वो वैसा का वैसा ही चलेगा, और मेरा उपयोग, मेरी ध्रुव चेतना, मेरी आत्मा का वात्सल्य उस राग के क्षेत्र से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। मेरी ध्रुव चेतना, मेरा प्रेम, मेरा वात्सल्य कभी भी उस राग में मिश्रित नहीं होता। जब तक आपका ये श्रद्धान जब तक आप जिन वचनों को पूरी प्रेम से, पूरे वात्सल्य से, पूरी अमृतमय इस जो देशना है ना, इस अमृतमय देशना को जब तक आप पूर्ण हृदय से समर्पण होकर नहीं पियोगे कि हाँ नहीं जुड़ता मैं, नहीं जुड़ता मैं, नहीं जुड़ता मैं, नहीं जुड़ता मैं, मेरे को जिन्हें भगवान ने कहा है शुद्ध 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 शुद्ध, जब तक इस सत्य को आप आद्यम अनादि शुद्धम, आद्यम अनादि शुद्धम, आद्यम अनादि शुद्धम की घुटी को आप पूर्ण विश्वास से नहीं पियोगे, तब तक ये आपका प्रश्न कभी खत्म नहीं होगा। और ये प्रश्न तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आपसे हम कह ही रहे हैं, जब तक आप 2-4 महीने हमें निरंतर नहीं सुन लेते। क्यों? क्योंकि सिर्फ आपके पास संयोजन भी बहुत है, जानकारी भी बहुत है, स्वाध्याय भी बहुत है, बस आपके पास नहीं है तो विश्वास, जिन भगवान के वचनों का विश्वास। आपको मन वाला विश्वास तो है, बुद्धि वाला विश्वास तो है, मन और बुद्धि के विश्वास से नहीं चलता। या आत्मा वाला विश्वास नहीं कि मैं जुड़ता ही नहीं, मैं तो भिन्न नहीं हूँ, वो वाले विश्वास की कमी है आपके पास, श्रद्धा वाले विश्वास की कमी है। और उस विश्वास को बढ़ाने के लिए और कोई उपाय नहीं जिन्हें भगवान की ये देशना, बुद्धि के क्षयोपम से रहित देशना। यहाँ जानकारी वाली देशना नहीं, सिर्फ आनंद की देशना होती है। आगमन कर लो, ना कोई प्रश्न, ना कोई विकल्प, ना कोई संकल्प। कुछ दिन लगेगा अटपटा, 15 दिन 20 दिन अटपटा लगेगा कि ये क्या है, सब जय जयकार करते रहते हैं, कोई देखता नहीं है किसी को, कोई कुछ बोलता नहीं है, कोई कुछ पूछता नहीं है, सब आनंद में मस्त रहते हैं। ये क्या है? कुछ दिन लगेगा, लेकिन कुछ दिन बाद जब आपके अंतःकरण से प्रतीति प्रकट होगी कि ओ मैं तो वो द्रोही हूँ, यही जिन्हें भगवान की शुद्ध देशना है। जो क्षयोपम का जाल था वो कुछ नहीं था, सच्ची देशना तो यही है। जिस दिन आपको अंतर से प्रतीति आएगी उस दिन आपको लगेगा कि ओहो अब पाया मैंने ध्रुवता को। अब फिर आपके अंदर आत्मा से आवाज निकले कि आओ अब पायो मैं जिन बार आपने, अब पाया मैंने जिन स्वभाव। चिंता मत करो, घबराओ मत। शुरू में बुद्धि बहुत प्रश्न करती है, सबके साथ ऐसे ही होता है। क्यों? यहाँ जो लोग हैं ना वो 5-5 साल से अभ्यास कर बैठे हैं, इसलिए सुनते हैं और खट से आनंद में चले जाते हैं। किसी को किसी से मतलब नहीं रहता कि कौन आया कौन नहीं आया। बात यह है अभ्यास तगड़ा है, आपको भी बस अभ्यास की कमी है थोड़ी सी बस, और ज़्यादा नहीं, 1 महीने में देख लेना ये प्रश्न खत्म हो जाएगा, ये तर्क खत्म हो जाएगा अंदर से। क्यों तर्क क्यों उठता? भैया सुन लो, आज बुद्धि की चर्चा सुन लो। तर्क क्यों उठता है? ये मन बीच में फेंची मारता है। मन का कार्य है अतीन्द्रिय में ना जाने देना, मन का कार्य है बाहरी प्रपंच में उलझा के रखना,
मन का कार्य इंद्री को गमने में लगाना, और मन संशय उत्पन्न करता है, और मन जैसे संशय उत्पन्न करता है तो जितना आपका, देखो चर्चा सुनते सुनते जितना आपका काम बन रहा था, आप अंदर जाने वाले थे, तो मन ने क्या कहा, संशय उत्पन्न कर दिया कि हमें होता ही नहीं है। तो मन ने आपको एक दीवार खड़ी कर दी, आपके नाम 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 मिलन, जो आपको अपनी ध्रुवता से मिलन होना था, उसके आगे मन ने एक अपनी दीवार खड़ी कर दी है संशय की, कि हम होते ही नहीं है, हम तो उलझ ही जाते हैं, हम तो बह ही जाते हैं। मन ने संशय की दीवार खड़ी कर दी है। इस दीवार को तोड़ना है आपको बस, और इस दीवार को तोड़ने वाला है जिनेन्द्र भगवान की केवल ज्ञान में जो अनंत वीर में शक्ति है ना, वो जिनेन्द्र भगवान की अनंत वीर में केवल ज्ञान की शक्ति इस मन मोही की दीवार को विध्वंस कर देगी, दर्शन मोहिनी की दीवार को विध्वंस कर देगी। भाई कब विध्वंस करेगी, ये इच्छा मत करो कब करेगी, आप तो सिर्फ ये इच्छा करो कि जो जिनवाणी यहाँ खिर रही है, जो जिनवाणी केवल ज्ञानी परमात्मा के समोषण में खिर रही है, उस वाणी से मेरा मिलन कब होगा, बस इस बात की प्रीति लगाओ, वात्सल्य करो जिनवाणी से। बस भैया हमें बहुत वात्सल्य, हम कह तो रहे हैं बहुत प्रिय, हमें वो बुद्धि वाला प्रियता नहीं चाहिए, अब हमें आत्मा वाली प्रियता चाहिए। ये प्रियता चाहिए कि घर से हमारा जुड़ान टूटे या ना टूटे, हम राग देश में बहते रहें, हम मोह परिणाम में बहते रहें, हम कर्तव्य में बहते रहें, हमें उपयोग के बहने वाले परिणाम से होने वाली प्रयास से कोई मतलब नहीं है। हमें तो माँ जिन वचन प्रिय है, और जिन वचन ये कह रहे हैं कि मैं शुद्ध हूँ, बस ये वाली प्रियता चाहिए आप हमें। पर्याय परिणामन बहता रहे और मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव हूँ। अब ये वाला वात्सल चाहिए हमें, बस ये वाला विश्वास चाहिए। अब आप जितना जल्दी इस विश्वास को डेवलप कर लोगे, और अपने आप होगा जिनवाणी सुनते सुनते, जितनी जल्दी वाला विश्वास डेवलप कर लोगे, उतनी जल्दी ये संशय रूपी दीवार, मन है संचय करा रहा है, संशय, संशय नामक दोष है आपके पास। ये संशय नामक दोष मन का मोह के परिणाम से उत्पन्न हो रहा है, वो इंद्रियों से नहीं छुड़ाना चाहता। मन का काम ही यही ना, अनादिकाल से जीव को अपनी ध्रुव चेतना से ना मिला के, 11 अंग 9 पूर्व का पार्टी हो जाने के बाद भी जीव को अपनी ध्रुव चेतना से ना मिलने देने वाला ये मन है, ये मोहिनी कर्म की दीवार को, दर्शन मोहिनी कर्म की दीवार को खड़े कर देता है। वो जीव को अपने अतीन्द्रिय स्वभाव से वात्सल नहीं करने देता, प्रेम नहीं करने देता, संचय उत्पन्न करता है, बार बार संचय उत्पन्न करता है, बार बार निष्ठा में दोष लगाता है, बार बार निश्चय में दोष लगाता है। जितना जितना निश्चय में बार बार दोष लगता है, जीव स्थिर नहीं हो पाता, जीव स्थिर नहीं हो पाता, विश्वास में स्थिर नहीं हो पाता, फिर डगमग डगमग डोलता रहता है। चिंता मत करो, ज्यादा समय नहीं लगेगा, निरपेक्ष भाव से आके बैठो, इच्छा लेके मत बैठना कि कुछ हो जाए, बस बात ये भावना लेके बैठना कि भगवान बस अब तो मुझे ऐसी वाणी सुनना है जो वाणी मात्र सत्य है, बस सत्य है, बस तो जो सत्य है बस, जो ध्रुव है बस, जो आद्य अनादि शुद्धा में बस, इस वाणी से स्वाद लेके मत बैठना कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो जाए। इस वाणी से सिर्फ एक अभिवादन लेके बैठना कि आद्यम अनादि शुद्धम सत्य है, जितना इतनी सी भावना लेके बैठना, ये सत्य है बस, ये सत्य है बस, ये सत्य है बस, इस सत्य से मुझे कुछ मिल जाए ये नहीं, ये सत्य है बस। मैं अंतर मन से, अंतर आत्मा से, अंतर हृदय से इस सत्य को समर्थन करता हूँ, इसके अलावा सारे समर्थन तोड़ता हूँ, बस इतनी सी भावना लेके बैठो, काम बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। अभी तो एक महिमा गाओ बस, वात्सल विज्ञानम, वात्सल्य करना है तो अपने विज्ञान में स्वभाव का स्तवन करो बस। विज्ञानम विज्ञानम विज्ञानम, ज्ञान विज्ञान में केवल ज्ञान में सत्ता। एक ध्रुवता के गीत गाओ बस, एक प्रेम की गली में जाओ। हम कह रहे हैं ना, तुम संसारियों से प्रेम करने की आदत तो है भगवान, तुम अपने आत्मा से प्रेम की गली में उतरो ना। एक बार प्रीति से पुकार के तो देखो कि हो मेरे ध्रुव त्रिकाली परमात्मा तुम्हारी जय हो, कैसे वो अनुभूति में नहीं आता। एक बार प्रेम से स्तवन तो करके बताओ, एक बार प्रेम से पुकार के तो बताओ, एक बार हृदय से अभिवादन करके तो दिखाओ कि मेरी ध्रुव चैतन्य में सत्ता तुम जयवंत हो। अरे हम क्या बताएं, जो लोग हमसे मिले भी नहीं हैं, व्हाट्सएप और फेसबुक से सुनते हैं, उनके कमेंट आते हैं कि भैया ये देश ना सुनते हैं, पहली बार वाणी सुनी है, ये देश का सुनते से अपनी आत्मा से ऐसा वात्सल हो गए, पता ही नहीं लगता कि दिन कब होता है रात कब होता है। पता नहीं लगता कि दिन कब होता है रात कब होता है भगवान, पता ही लगता। पहले जीवन कसाय भरा था, राग देश भरा था, भैया अब तो सुबह कब होती है और रात कब होती पता ही नहीं लगता। बस एक ही ललक बनी रहती सुबह से शाम तक कि आपकी देश ना आ जाए और उसे 1-2 बार सुन ले, बस ऐसा आनंद आता है, ऐसा आनंद आता है, ऐसा आनंद आता है
हमारे घर के राग देश के सारे वातावरण खत्म हो गए, स्वार्थ, दुख, कलेश, जितना हमारे मन में भय था सब खत्म हो गया। मिले भी नहीं आज तक, तारणपंथी नहीं है, और ये भी सुन लो, और कहो तो जैन भी नहीं है। अद्भुत आनंद है भगवान, आनंद 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 आनंद। भगवान जी ये अमृत है, यहाँ ना जाति है, ना पंट है, ना आडंबर है, ना कोई कुछ है, यहाँ तो बस जिनवयन जयवंता। जिसे अपना सुख चाहिए उसके लिए सुख का मार्ग, जिसे अपना सुख चाहिए उसके लिए आनंद का मार्ग। भैया वात्सल्य का मार्ग है ये, वात्सल्य जिनेन भगवान के वचनों की प्रभावना है। ये जाति पंथ आडंबरों से नहीं बंधी, ये प्रेम और प्रीति से बंधी है, रत्नत्रय की डोरी से बंधी हुई है। एक बार ऐसा वात्सल्य तो प्रकट करो, ध्रुव 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 की लगन तो लगाओ, जयवंत स्वभाव की लगन तो लगाओ। ऐसा कोई सा समाज का व्यक्ति नहीं है जो हमसे ना जुड़ाओ, मुसलमान तक। भगवान आत्म स्वभाव के अनुभव में ना जाति है, ना पंथ है, ना आडंबर है, ना क्रिया है, ना कारण है। जिसे अपना परमात्मा प्रिय है उसके लिए वह सर्वत्र चेतना ही चेतना है। बस वस्तु स्वरूप को स्वीकार करने वाला होना चाहिए, आत्म अनुभव को स्वीकार करने वाला होना चाहिए, चैतन्यता को स्वीकार करने वाला होना चाहिए, मात्र तत्व को अवलोकन करने वाला मात्र होना चाहिए, सुख की चाह न रखने वाला वर होना चाहिए, बस विश्वास करने वाला वर होना चाहिए। बस प्रेम का मार्ग है भैया, प्रीति का मार्ग है। आप जिसे वात्सल्य, अरे एक जानवर को भी यदि रोटी दो ना, वात्सल्य सर पे हाथ फेरो ना, तो वो भी आपके पास आकर रुकने लगता है। अरे जब एक जानवर प्रेम की भाषा समझता है तो ये तो जिनेन भगवान की अमृतमय देशना है भगवान। और तुम दो टांगधारी इंसान हो, क्या तुम्हें ये वाणी, ये वात्सल, जिनेन भगवान का वात्सल, जिनेन भगवान बाला से दुलार से सर पे हाथ फेर फेर के कह रहा है तू भगवान है, 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 तू भगवान है। क्या जिनेन भगवान की वाणी का यह वात्सल तुम्हारी आत्मा को नहीं चेताएगा, कि तुम्हारी आत्मा को नहीं जगाएगा, तुम्हारी आत्मा को जागृत नहीं करेगा? अरे क्यों नहीं करेगा भगवान, जरूर करेगा। जिनेन भगवान की वाणी का वात्सल है ये, जिनेन भगवान का वात्सल है ये। जिन वाणी जिन बयान वात्सल्य में वाणी है, जो जीवों को अनंत क्रंदन से, अनंत कलेश से, अनंत जन्म मरण से, अनंत दुख से, अनंत पाप से सबसे मुक्त करा देती, अनंत क्लेश को खत्म कर देती। बड़े दुलार से कहते हैं जिनेन परमात्मा, तू सिद्ध है, तू मुक्त है, तू अनंत चतुष्टय में है, तू केवल ज्ञान प्रकाश में है। और अंतरात्मा सुनती है, भीगती है, स्वीकार करती है और जागृत हो जाती है, सिद्ध सिरा की ओर गमन करने लगती। तारण स्वामी के संग में कौन से जैन थे? सारे समुदाय के लोग थे। जिसको मिला उसने पाया, जिसको मिला उसने जो चेत गया, जिसको मिला वो जाग गया। या ये तो जागरण का मार्ग है। आप अपने संस्कारों को ना देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आप तो संस्कार तो पुण्य पाप से मिले हैं। आप तो देखना है ध्रुव प्रकाली को देखो, आद्यम अनादि शुद्धम को देखो, बस वो है वात्सल विज्ञानम, वो है विज्ञान में मेरा स्वभाव, वात्सल में मेरा स्वभाव। जिनवाणी है वात्सल में दुलार देने वाली। तुम पढ़ते तो हो भैया जिनवाणी की महिमा, जिनवाणी की स्तुति, जिनवाणी की भक्ति पढ़ते तो हो, लेकिन तुम जिनवाणी के वात्सल्य को जानते ही नहीं हो। जिस दिन जिनवाणी के वात्सल्य को जान जाओगे ना, उस दिन पता लग जाएगा एक शब्द में कल्याण है, एक शब्द में। पूरी जिनवाणी तो आता है, एक शब्द में कल्याण है। जिनवाणी अनंत वात्सल्यमय वाणी है भगवान। यहाँ राग देश कसाय, किसी के ऊपर कलेश, किसी के ऊपर राग, किसी के ऊपर द्वेष, किसी के ऊपर क्रोध करना जिनवाणी का अपमान है। जिनवाणी तो वात्सल्यमय है, वात्सल्यमय। यदि दुर्जन भी सुन ले तो परमात्मा हो जाए। अरे तुमने देखा नहीं क्या उंगली माल जैसे डाकू हैं, वीतरागी मुनिराजों के सामने बड़े बड़े चिलाती जैसे बलात्कारी हत्यारे, कि कौन 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 कौन
कौन कौन से उदाहरण लेके आए जिनागम में? पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी, डाकू, चोर, राक्षस, पिशाच, भूत। ऐसी जिनवाणी में ऐसा कौन है? जिनवाणी का ऐसा अतीश है, ऐसा त्रिलोक में, ऐसा त्रिभुवन में ऐसा कौन सा पापी है, ऐसा कौन सा अज्ञानी, ऐसा कौन सा मोही है जिसे जिनवाणी में तारा ना हो? कोई नहीं है ऐसा। जिसने जिनवाणी को स्वीकार किया, जिसने वीतरागी भगवंतों के मुखारविंद से ध्रुवता की वाणी को ग्रहण किया, वो पापी से पापी, जिनागम भरा पितमानु योग उठा के देख लो, पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, इस वात्सल में वाणी को प्राप्त करके, इस जिन वचनों को प्राप्त करके आज परमात्मा बन गए, आज पूज्य बन गए। भगवान अपन तो बहुत अच्छे हैं, भगवान विश्वास करो, विश्वास करो, आस्था दो, आस्था। श्रद्धा की बात है यहाँ, प्रेम की बात है यहाँ, वात्सल्य की बात है। गुरु महाराज इतने प्यार से कह रहे हैं तू स्वयं भगवान है, और तुम कह रहे गुरु महाराज, घर जाके उलझ जाते हैं। तुम उनकी बात नहीं मानोगे, अपनी बात बताओगे पहले, है ना? मतलब गुरु से भरा तुम्हारा अहंकार, गलत बात। गुरु महाराज कह रहे हैं भगवान आत्मा है, तो भैया पहले सारे दुख भूल के पहले ये तो स्वीकार करो, जो वात्सल से जो लोरी सुना रहा है कि तू स्वयं भगवान है, पहले स्वीकार तो करो। हाँ हाँ हाँ, मैं ही परमात्मा हूँ। उसके बाद देखा जाएगा। इतने वात्सल के बाद तुम्हारे पास दुख बचे तो कहना, बचेगा ही नहीं तो कहोगे कहाँ? एक बार उनके वात्सल को पियो तो, एक बार उनके अमृत को पियो तो, एक बार उनकी करुणा को पियो तो, अप्पा परमप तुल्यम चा विकल्प चेतना क्रियाते। गुरु महाराज कह रहे हैं ना, स्वामी देहाले सोई सिद्धाले, भेऊ न रहियो, जम जाके अनमोह सो स्वामी मुक्ति लही। एक बार उनके वात्सल को पियो तो, एक बार यदि उनके वात्सल को पीने के बाद यदि तुम्हें दुख दिख जाए तो फिर उनसे शिकायत करना। लेकिन गुरु महाराज कह रहे हैं एक बार इसकी देहालय में विद्यमान परमात्मा की अनुमोदना करने के बाद दुख रहते ही नहीं है, अज्ञानता रहती नहीं है, शिकायत करने का मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन भैया पहले वात्सल से पियो तो, अनुमोदना से पियो तो, अंतर से रोम रोम रोमांचित होकर पियो तो, कहो तो कि पाया जिन बार आपने इस कली काल में मैंने गुरु तारण को पाके वो पाया है, त्रिलोक पाया है, और कुछ पाने की इच्छा नहीं बची मेरे अंदर से। इस पंचम काल में जनवाणी को पाके मैंने अनंत चतुष्टय को पाया है, वीतराग पद को पाया है, अब कुछ पाने की इच्छा नहीं बची। अब तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष को पाने की इच्छा नहीं बची, मैंने अपने गुरु को पाया है। उस गुरु के पाए में, मतलब उस गुरु के आशीर्वाद में मुझे पूरा रत्नत्रय मिल गया। अनमोह जिन श्रेणी कलन मुक्ति गाम नो, पूरा मोक्ष मार्ग तो देगा भगवान। अब क्या कमी है तुम्हारे पास? बस ये वाणी है, ताती है। देखो जब गुरु तारण स्वामी ने रुइया जीर्ण कमलावती को जिनवाणी थोपी थी, जो उन्होंने कहा था क्या कि जैसो मैं कियो जैसो तुम कियो, जैसा मैंने पाया, जैसा मैंने जिन भगवान से पाया वैसा मैंने तुम्हें दिया। भगवान जी अब जैसा मैं तुम्हें दे रहा हूँ वैसे ही तुम अन्य भव जीवों को देना। तो मालूम रुइया जिन कमलावती का कहते हैं, अरे गुरुदेव तुम पायो त्रिलोक पायो। भैया वो रुइया जी और कमलावती की श्रद्धा इतनी ज्यादा थी, आस्था इतनी ज्यादा थी कि गुरु महाराज आपने थाती दे दी, आपने जिनेन्द्र भगवान के वचनों का इतना बड़ा प्रसाद दे दिया, आपने थाती हमें दे दी, तो आपने के इस प्रसाद को पाया, मतलब हमने तीनों लोगों को पा लिया। इतना विश्वास होना चाहिए शिष्य के हृदय में, जिनेन्द्र भगवान के वाणी को सुनने वाले शिष्य के हृदय में इतना विश्वास होना चाहिए कि यदि हमने इस जनवाणी को सुन लिया तो तीनों लोगों के वैभव को पा लिया। यदि इतना विश्वास से सुनोगे, इतनी श्रद्धा से सुनोगे, इतने वात्सल्य भाव से वात्सल्य को ग्रहण करोगे, प्रीति से वात्सल्य को ग्रहण करोगे, तो आपके जीवन में कभी कोई प्रश्न उठने वाले नहीं है, कोई संशय उत्पन्न होने वाला नहीं है। इसलिए भैया वात्सल अंग आद्यम अनादि शुद्धम वीतराग स्वभाव की महिमा अनंत है, यदि अनंत काल तक भी गाएंगे तो इस जान जिनवाणी का आर पार नहीं है, इन जिन वचनों की महिमा का कोई बारा पार नहीं है। इसलिए सब अज्ञानता, सारे भय, सारे संचय और सारे प्रश्नों को आग लगा दो मिट्टी का तेल डाल के, और आद्यम अनादि शुद्धम एक सत्य को ग्रहण करो। यही जिनेन्द्र भगवान का समस्त भव जीवों के लिए महावात्सलमय अनंत करुणामयी परम उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रबल सद्गुरु तारण तरण मंडलाचार्य महाराज की जय हो।